हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएलओ ऐप पर अब मैपिंग करने का ऑप्शन हटा दिया गया है। तो अब आप यहाँ पे जब भी गणना प्रपत्र भरने जाएंगे तो वहाँ भी आप डायरेक्ट मैपिंग कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी फील्ड में विजिट करते हैं और आपको पता चलता है कि इनकी मैपिंग किसी अन्य जगह थी, 2002 में अलग जगह नाम था, तो अब आपको उसको मैप करना है। तो आप गणना प्रपत्र भरते टाइम ही उसको मैप किस प्रकार करेंगे एंड उस इलेक्टर का गणना प्रपत्र आप किस प्रकार भरेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले बीएलओ ऐप ओपन कर लेनी है। उसके बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, देन सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फिल एन्यूमरेशन फॉर्म, इस पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद जिस भी इलेक्टर का हमें यहाँ पे फॉर्म फिल करना है उसको आप यहाँ पे सीरियल वाइज सर्च कर लेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे सीरियल नंबर डालिए, उसका फॉर्म ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आप सीरियल नंबर डालेंगे उस इलेक्टर का आपके सामने यहाँ पे फॉर्म शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, फिल फॉर्म एंड मार्क अनकलेक्टेबल। आपको फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, सिस्टम सजेस्टेड एंड सर्च। तो यहाँ पे ऐसे मतदाता जिनकी एक कैटेगरी में मैपिंग हुई है तो उनके लिए तो आपको डायरेक्ट मैपिंग यहाँ पे शो हो जाती है। बट कुछ इलेक्टर ऐसे हैं जिनकी हमने मैपिंग नहीं की एंड हम वहाँ फील्ड में विजिट करने गए और हमें वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली कि इनके पिताजी का नाम 2002 में कहाँ था, कौन सी भाग संख्या में था, क्रम संख्या कौन सी थी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे मैपिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, सिस्टम सजेस्टेड एंड सर्च। अगर आपको मैपिंग का पूरा पता चल गया है तो आपको यहाँ पे सिंपल सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर आपको लगता है कि मैपिंग का पता नहीं चला है, आप कुछ मैच कर सकते हैं उस, तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाना है। इलेक्टर का नेम मिलता जाएगा आपको। जैसे हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे इसकी डिटेल्स हमारे पास आती जाएगी कि जो भी इलेक्टर का नेम है उसके फादर का नेम है, कौन कौन सी जगह ये दोनों नाम से व्यक्ति हैं, जो कि इनका खुद का नाम है और इनके पिताजी का नाम है, वो डिटेल हमारे पास आती जाएगी। अगर आपको लगता है कि सेम डिटेल आपको यहाँ मिल रही है, आपने वोटर से कंफर्म कर लिया है क्या यही डिटेल है, आप वहीं रहते थे, तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल पता चल गई है मैपिंग की तो आपको सिंपल सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वॉज इलेक्टेड देयर इन 2002, क्या जो मतदाता था वो 2002 में था, 2002 की लिस्ट में। इज इलेक्टेड प्रोजेनी ऑफ 2002 इलेक्टर, क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रोजेनी का वो है, जो इलेक्टर है एज ए प्रोजेनी, उसका जो भी पिताजी हैं, आप ये समझ लीजिए माता जी हैं, वो 2002 में थे या नहीं थे। नाइदर इलेक्टेड नॉट प्रोजेनी ऑफ 2002, ना तो आप इलेक्टर हैं और ना ही प्रोजेनी हैं 2002 के लिए। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए अगर आपके पिताजी का डाटा मिल जाता है तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपका खुद का डाटा मिल जाता है 2002 की लिस्ट में तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपका 2002 की लिस्ट में नाम ही नहीं है, कोई रिलेशन ही आप नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम पहले मैपिंग कर रहे हैं एज ए प्रोजेनी, हमें डाटा मिल गया उसके पापा का, तो यहाँ पे हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देन इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, सर्च बाय एसी पार्ट सीरियल नंबर, सर्च बाय लोकेशन फैमिली। तो अभी जो लोकेशन फैमिली वाला ऑप्शन है इसको अधिकतर आप जब यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, एसी सेलेक्ट कर लेंगे, पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, पेरेंट्स नेम ग्रैंड पेरेंट नाम डाल के आप यहाँ पे सर्च डिटेल पे क्लिक करेंगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। तो इससे अच्छा चीज़ ये है कि आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, सर्च बाय एसी पार्ट नंबर एंड सीरियल नंबर। इससे क्या होगा, आपको सीरियल नंबर पता है, सारी डिटेल पता है, वही मैपिंग की तरह सेम जैसे वहाँ मैपिंग करते थे वही डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। हम वन बाय वन यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, एसी नंबर सेलेक्ट करेंगे, पार्ट नंबर फिल कर देंगे एंड सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ। अब यहाँ हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है, डिस्ट्रिक्ट, लास्ट एसआईआर एसी नंबर, उसके बाद यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको पार्ट नंबर सीरियल नंबर फिल करने के बाद नीचे एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम देखेंगे सबसे लास्ट में हमें सर्च डिटेल पे हमने क्लिक किया तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें इलेक्टर का नेम मिल गया है, उसके पापा का नाम मिल गया है, एज मिल गई है, उनका ओल्ड इपिक नंबर भी हमें यहाँ पे मिल गया है। देन हम सारी चीज़ों से कन्फर्म है तो हमें वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया अब उसकी डेट ऑफ बर्थ हमारे सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और अगर गलत है तो आप उसको यहाँ पे सही कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ऑप्शनल में आधार नंबर दिया गया है, आधार नंबर अगर आपने लिया है तो वो डाल दीजिए, मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए, फादर नेम डाल दीजिए, मदर का एपिक नंबर, मदर नेम,
एपिक नंबर भी अवेलेबल हो तो डालना है, अदरवाइज़ आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट काम करना है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यह हम सारी डिटेल एक बार फिल कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ हमने मोबाइल नंबर फिल कर दिया है, फादर नेम मदर नेम फिल कर दिया है। अब इस डिटेल को थोड़ा सा वापस से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर। लास्ट एसआईआर से जिससे आपने उनकी मैपिंग करी है वो सारी डिटेल एक बार आपके सामने ये वापस से पोर्टल पे शो करेगा। शो करने के बाद वापस से इस डिटेल को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट इलेक्टर रिलेशनशिप विद रिलेटिव डिटेल, क्या रिलेशन था रिलेटिव से यहाँ पे। तो आप फादर है, मदर है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, तो हमें फादर की डिटेल मिली थी तो फादर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उन्हीं के साथ हमने मैपिंग करी है। देन आपको यहाँ पे अपलोड ईएफ एंड फोटो। अब आपको अपलोड एनुमरेशन फॉर्म यहाँ पे अपलोड करना है, पेज 1 पेज 2। तो आपको सिंपल यहाँ पे पेज 1 अपलोड कर दीजिए, पेज 2 अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे दोनों चीज़ें एक बार अपलोड कर लेंगे। ये ध्यान रखिए जब भी आप गणना प्रपत्र अपलोड करें तो चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे। कैप्चर फोटो पे क्लिक करते ही गणना प्रपत्र आपको शो होगा, उसका फ़ोटो ले लीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने गणना प्रपत्र का फोटो कैप्चर कर लिया। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे अपलोड न्यू फोटो ऑफ इलेक्टर, तो हमें यहाँ पे फोटो अपलोड करना है इलेक्टर का। तो अपलोड फोटो क्लिक फोटो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके साथ खुलेंगे। कैप्चर फ्रॉम फ्रंट कैमरा, ये ऑप्शन तब काम आता है जब इलेक्टर का आप फेस टू फेस वहाँ पे फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हो। एंड सेकंड ऑप्शन है कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा, तो यहाँ पे आप बैक कैमरे से उसका फोटो यहाँ पे कैप्चर। अब यहाँ हमने उसका फोटो भी कैप्चर कर लिया। अब आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास मैसेज आएगा कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये पूरी प्रोसेस है कि गणना प्रपत्र आप किसी का भी ऑनलाइन कैसे करेंगे। एज ए प्रोजेनी आप किसी का गणना प्रपत्र ऑनलाइन कैसे करेंगे अगर आपकी मैपिंग नहीं करी है पहले सिस्टम पे एंड वो यहाँ पे सिस्टम पे भी शो नहीं हो रही है, तो आप सर्च में जाके उसकी मैपिंग कैसे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस। अगर आपका वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।